मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था। कुछ ऐसे लोग हैं कि धर्म का मजाक उड़ाना, माखौल उड़ाना उनके लिए बहुत बड़ा आनंद आता है। ट्विटर पर भी देखा था, कुछ लोग यह कह रहे थे बैग नहीं उठाओगे। बैग उठाए होते तो आज कांवड़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों भाई? यह कैसे जान लिए तुम? उनके घर, सबके घर में गए थे, सबको, जितने कांवड़िए हैं, जितने लोग हैं, सबको देखे थे कि वो बैग नहीं उठाए थे। वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं बेटा। जितने बड़े लोग हैं ना, इतिहास में जाओगे, सब के सब जो कांवड़ उठा रहे हैं वह सब आपके पापा के भी पापा हैं। और जो ये माहौल तुम धर्म के, दूसरे धर्म पे क्यों नहीं उठाते हो? कभी पढ़े हो? कभी देखे हो? कभी जानने का प्रयास किए हो? मैं तुमसे पूछूं कि दूसरे धर्म पे उठाने लोगों को देख रहे हो? पड़ोस में एक देश है ना, पड़ोस में एक देश है, क्या है वहाँ का हाल? क्या हाल है वहाँ का? आटा के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या बना रखा है? उस पे कभी नहीं। एक समुदाय विशेष है, दूसरे धर्म या क्रिश्चियन हुलेलुया ये करते हैं, सर पे माथा पागलों जैसा उलटने लगते हैं। उस पे कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। इनके स्थान विशेष में दर्द होने लगेगा। वहाँ हुलेलुया पे और चादर वाला जो है ना, उस पे ये जगह जगह जो बीच सड़क में मज़ारें बन जाती हैं और क्या क्या बना दिया जाता है, उस पे कभी सवाल नहीं उठाते हैं। अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पे। बताना चाहता हूँ, तुम्हारा जो किताब, जो बैग था ना, अगर भारत में इतने सारे बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों की देन तुम्हारा यह नया संविधान है, जो दूसरे कई देशों से चुरा के लाया हुआ है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ आके बहुत सारे लोग बहुत तरह का ज्ञान देने लगेंगे। ज्ञान, चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलने का, तो चले आएंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, एक गरीब आदमी, एक साधारण सा आदमी, गरीब आदमी, एक मंदिर के पास छोटे छोटे बेलपत्तर, फूल, माला, धतूरा, ये सब लेके बैठ के और अपना जीवन यापन कर सकता है क्या? किसी चर्च के सामने कोई इस तरह का इकोसिस्टम है क्या? कोई मस्जिद के सामने इस तरह का इकोसिस्टम है? ये सनातन की ताकत है, इस सनातन की परंपरा है। एक गरीब बेल का पत्ता लेके एक बेल का पत्ता लेके बैठ के अपना जीवन यापन कर सकता है। कम से कम 2 से 3 करोड़ लोगों को रोजगार ये मंदिर दे रहे हैं। गरीब, कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिजनेस के लिए कोई लोन नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जाकर देखो तो एक बार। लेकिन वो तुमको दिखाई नहीं देगा, वो न सिस्टम दिखाई देगा। न बताओ, इस समय पूरे देश में कोने कोने में कांवड़ कौन बनाता है? कभी देखे हो? उसमें जो जल भरा जाता है, वह लोटा कौन बनाता है? वो रस्सी कौन बनाता है? कितने का बिजनेस हुआ? सिर्फ बाबा धाम में जहाँ से जल उठाते हैं, सुल्तानगंज से, वहाँ से लेके और देवघर तक 1 लाख से ऊपर दुकानें होती हैं। उसमें सब SC ST OBC का सबसे मैक्सिमम दुकानें हैं। और 1 साल का पूरा इनकम सिर्फ 1 महीने में, इस साल तो पूछना क्या है, इस पहले 1 महीने का होता था, 30 दिन का, इस साल पूरे 2 महीने का है। तो 1 लाख दुकानें हैं जो पूरे 1 लाख परिवारों को 1 साल जीने की व्यवस्था देता है। ये है इकोसिस्टम। आप चले जाओ वहाँ से, जब वापस आते हैं तो पेड़ा की दुकान है, जहाँ कई हजार पेड़े की दुकान है। उसमें ज़रा पूछो तो किस जाति के लोग उस दुकान को चलाते हैं। दूध कहाँ से आता है? दूध कौन रखता है? किसान या किसी हर जाति के?
ठीक, उसको बनाने वाला पता कर लेना, उसमें सब कुछ कौन कितने माने लाख, कई लाख लोगों को, कई करोड़ लोगों को यह सिर्फ बिजनेस देता है सनातन। बैग तुम्हारा दे न बेरोजगारी दिया होगा, आज चलो लाइन लगा के दिखा सकता हूँ। यह सनातन की परंपरा थी पहले कि हर घर में बच्चा एक बिजनेस उसके हाथ में होता था, एक बिजनेस उसके हाथ में होता था। कौन सा? लोहार का बेटा है तो लोहार का काम जानता था, बढ़ई का बेटा है तो बढ़ई का काम जानता था, चमड़े का जो व्यवसाय करते थे वह अपने घर में चमड़े का व्यवसाय, वह स्किल जो स्किल है वह उसके घर में ही सीख लेता था। उसका एक बिजनेस पक्का होता था, कोई बेरोजगार नहीं होता था। बेरोजगारी जैसी कोई बीमारी नहीं होती थी जो आज बेरोजगारी की समस्या करते हो ना, वह यह संविधान दिया है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम नेता और सबको देते हैं, इस तरह का इकोसिस्टम नहीं है। अभी बेरोजगारी पे आते हैं, अभी बेरोजगारी के नाम पे अभी जनसंख्या की बात करने लगेंगे, तब उस पर बात नहीं करेंगे, उसमें इनके पिछवाड़े में धुआं निकल जाएगा। किस तरह से अभी यूसीसी और तमाम बातें हैं। मैं जाके एक बार देखना, जो ये कह रहे हैं कि बैग उठाए होते तो कांवड़ नहीं उठाना होता, यह इसी बात का ये जवाब है। पैसा मेरा, जो लोग जा रहे हैं पैसा उनका है, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। अब उनके विश्वास पे चोट करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्यों फट रही है? तुम्हारे स्थान विशेष में दर्द कहीं दल्ले हो क्या? उनके जो विदेश में आके हुले लुइया वाले जो यहाँ 4-4 किलो चावल देके और क्या क्या देके और धर्म परिवर्तन कराते हैं। हमारे धर्म में तो धर्म सनातन ऐसा धर्म है जो इस तरह की बीमारी को पालता ही नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। वह मौका देता है कि इसको समझिए, समझ के, और अगर आपको लगता है तो स्वागत है, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन का कोई सिस्टम नहीं है। आप जन्म से इस धर्म में आते हैं, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। सबको बराबर, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है क्या कोई? इस पर बात करोगे? तुम्हारी नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है। 5 मिनट में तुम वही आगे से गीला और पीछे से पीला फेंक दोगे और भागने लगोगे। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान होता है तभी तो इतना अटूट विश्वास है। लोग जाते हैं, मैं भी गया था, मैं भी बहुत पहले गया था, देखा था, मुझे भी लाभ हुआ। मुझे तो बुलाया था भगवान शंकर ने। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज के 16-17 साल पहले जब पहली बार गया था तो मेरा कोई जाने का कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं था भाई साहब, कोई कुछ नहीं। मैं मित्रों को अपने 10-10 रुपया दे के और विदा करने गया था। मित्र लोग कहे काश आप भी चलते। मैं घर गया, मोटरसाइकिल से था, घर गया, गांव पे गया, गांव पे एक आदमी को बिठाया और चौराहे से आके पैसा लिया एक आदमी से और सीधे स्टेशन आ गया। और लग रहा था कि मेरा इंतज़ार कर रही है वह ट्रेन। आउटर पे जो सिग्नल होता है, सिग्नल पे आके रुकी थी। जिस आदमी को मैं लेके गया था उसको कपड़े दे दिए, एक आदमी ने मुझे बनियान दे दिया, एक आदमी ने जगह कच्छा दे दिया भगवा रंग का, और मैं चल दिया। और वहाँ भी गया तो बाबा स्पेशली बाकी लोगों को मार के हटा दिया गया, हमारे जत्थे को सबसे पहले आगे लगा दिया गया। इसको अगर विश्वास नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? इतना निश्चिंत होके मैंने पहली बार गया और जो मुझे मिला, हर जगह एक अजीब सी ताकत, एक अजीब सी फोर्स, मेरे पीछे कोई ताकत काम कर रही थी। पैदल पहली बार गया, कभी पैदल उतना लंबा नहीं चला था। बाबा धाम 104 या 105 किलोमीटर मैं पैदल चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। तमाम लोग सहयोग करते रहे, छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े कहाँ से ताकत आती है? बुजुर्ग, बीमार, मोटे मोटे लोग चले जा रहे हैं, कौन सी ताकत है? उनकी आस्था से तुमको दिक्कत है, उनकी आस्था से दिक्कत है, ये है तुम्हारी समस्या। तथा कथित ये जय भीम जय मीम तमाम लोग, ये दोगले किस्म के तेगले लोगों को बजाना बहुत ज़रूरी था कि ये जो करने जा रहे हैं ना, ये उसी पाकिस्तान के तरह से कल आटा के लिए मजबूर करेंगे। आज सनातनी बैठा है, देख लो देश की स्थिति क्या है।
ग्रोथ किस तरह से है। इसके पहले जो लोग थे ना, देख लो अपने अपने परिवार के लिए, ये वही लोग हैं जो सिर्फ अपना हित चाहते हैं, अपने परिवार का हित चाहते हैं शुद्ध रूप से। जितने ये विरोध करने वाले कौन आएंगे यूपी में, ये सपा परिवार, बिहार में लालू यादव देखे थे ना, वो बाबा बागेश्वर बाबा आए थे, किस तरह से नौटंकी चला था। लेकिन लोगों की आस्था को कैसे रोक सकते हो? भीड़ इतनी इकट्ठा कर दी है, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि तुम अब वो बाबा को कहना पड़ा कि आप लोग अब मत आइए। ये है सनातन की ताकत। आज दुनिया झुकने के लिए तैयार है। आज दुनिया भारत के तरफ देख रही है। दुनिया की समस्याओं का समाधान भारत के तरफ है। हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति का दोहन जिस तरह से हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारे पुरखे जो सिस्टम देके गए हैं उसमें एक से एक आदर्श हैं। वह आदर्श तुमको दिखाई नहीं देंगे। तुम्हें बस वही दिखाई देगा कि छुआछूत है तो ये बीमारी है, तो ये बीमारी है। पता नहीं कहाँ से आया। ये तो अंग्रेज़ों और मुसलमानों की देन है। यह सब कुछ इतिहास में मैं बताऊंगा किसी दिन, पूरा इतिहास खोल के दिखाऊंगा कि यह सब पहले नहीं था। नहीं तो प्रभु राम के दोनों बच्चों का वाल्मीकि के घर पालन पोषण हुआ था। ये तो कह देते हैं यह सब झूठ है। वेद व्यास, यह सब, ये डिस्क्रिमिनेशन जितना है, या जो 1100-1200 साल से मुसलमान और अंग्रेज आए थे उनकी देन है। हमारे यहाँ ये सब बीमारियां नहीं थी। तमाम लोपामुद्रा का नाम पढ़ना, तमाम ऐसी महिलाएं थी जो शास्त्रार्थ में शामिल होती थीं। हमारे वहाँ आज भी जब तक धर्मपत्नी बगल में नहीं बैठेगी तब तक व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता। और एक तरफ उनके मस्जिद में औरतों को जाने की मनाही है। नारी के देखते हो ना, नवरात्रि में किस तरह से हम अपनी बहनों को, छोटी छोटी बच्चियों का भोजन कराते हैं, पैर पखाड़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अगर खोलने लगूं तो बहुत लंबा वीडियो होगा, नहीं बनाना चाहता हूं। लेकिन उस पर कभी प्रश्न नहीं उठाया जाता। उसमें जितनी, अभी कितने बकरे कट गए, पूरा खून से लाल 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 हो गया। क्या इकोसिस्टम है? उसके बिना नहीं हो सकता। तो वीडियो को ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि जो इस तरह के विधर्मी हैं इनकी ठुकाई हो सके। जय हिंद, जय भारत।